बुधवार को कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों, अडानी ग्रुप पर भ्रष्टाचार के आरोप, पूंजीपतियों को संरक्षण देने और मणिपुर में हिंसा के बढ़ते मामलों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदेश कांग्रेस द्वारा शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। लंबे समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान डोटासरा ने कहा, हम जनता के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, जो मणिपुर 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हत्याएं की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री 2-2.5 साल में भी एक दिन भी मणिपुर नहीं गए, जबकि विदेशों में घूम रहे हैं। और जो अडानी जी को नाजायज लाभ दे करके उनको पुलकित किया जा रहा है, उनको और ज्यादा पैसे वाला बनाया जा रहा है और देश की संपदा को उसको लुटाया जा रहा है। सेबी भी चुप है, लोकसभा में आवाज नहीं उठाने देते, राज्यसभा में बोलने नहीं देते। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए हमें आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आह्वान हुआ था। पूरे देश में महामहिम राज्य पाल के भवनों का जो है निवास का घेराव करने का कार्यक्रम है, लोग जा रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये समय व्यतीत कर रही है, किसी तरीके से जनता की शुद्ध नहीं है, न महंगाई कम की है, न बेरोजगारी कम की है, न कोई नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, न किसानों की बात कर रहे हैं, न किसानों से वादा किया था जो पेट्रोल का देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था, किसानों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो परीक्षाएं कराने के जो पारदर्शिता से वादे किए थे, वो सारे वादे हवाई हो रहे हैं। जी ने बताया आपको, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आह्वान किया था, उसको चलते गवर्नर साहब के निवास को घेरने का हमारा कार्यक्रम है। तमाम कांग्रेस के नेता आज एकजुटता से यहाँ बैठे हुए हैं और जो ज्वलंत मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो अडानी घोटाला हो या मणिपुर में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसको केंद्र सरकार और भाजपा ने नजरअंदाज किया है। ये जो जिद का और आक्रमण का जो रवैया है सदन के अंदर, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा अपनी जो 2024 में जो लोकसभा का परिणाम आया, उससे बौखलाहट में है और हर उस विरोधी का वो उसको खत्म करना चाहते हैं जो बुलंदी से अपनी आवाज को रखता है। खड़गे जी पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी सदन के अंदर, हम सब चाहते हैं कि न्याय मिले। और जिस प्रकार अवमानना कल करी गई, अंबेडकर साहब के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली सोच है, वो सरकार ने सदन पर बोल दिया उसको। और मैं तो मानता हूं, अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को आज भी अंबेडकर साहब के प्रति कुछ उनकी श्रद्धा है, तो उनको तुरंत प्रभाव से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि देश में जो भारत रत्न लिया, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसका मजाक उड़ाएं, उसको बदनाम करें, उसकी अवमानना करें, ये किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की विफलता और पूंजीपतियों को दिए जा रहे संरक्षण के खिलाफ कांग्रेस सड़क से संसद तक विरोध प्रदर्शन करेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथ में सौंपी जा रही है। यह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही है। हम उद्योगपतियों के विरोधी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक संसाधनों को होने पौने दाम पर बेचने का विरोध करते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा व केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक से राजभवन तक पैदल मार्च किया। से पहले अंग्रेज इस देश को लूट के ले गए थे, उसी प्रकार से आज सरकार जो है ऐसे उद्योगपतियों से गठबंधन करके और सरकार देश को लुटवाने का काम कर रही है। अडानी जैसे घोटाले देश के सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे हैं, खड़गे साहब मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच करा लें। जांच तक कराने को ये सरकार राजी नहीं है। और मणिपुर के अंदर जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, सरेआम सड़कों पे गोलियां मारी जा रही है। पिछले 1.5 वर्ष से मोदी जी को वहां जाने का समय नहीं मिला है। डबल इंजन की सरकारें हैं और इन हालातों के अंदर देश को छोड़ रखा है। नए नए मुद्दे लेके आते हैं। कल ही आप देखिए, गृह मंत्री ने किस प्रकार से बाबा साहब का अपमान किया है कि किस प्रकार से आप अंबेडकर कर रहे हो। इसकी जगह तो आप भगवान का नाम लेते हो तो आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग तर जाती। तो आपको किसने मना किया भगवान का नाम लेने में? आप लीजिए ना भगवान का नाम, पर बाबा साहब अंबेडकर को आप जिस प्रकार से टारगेट कर रहे हो, आप उनको जिस प्रकार से अपमानित कर रहे हो, ये हम सहन करने वाले नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे और भाजपा सरकार होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। इस दौरान कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर
गोविंद मेघवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, वैभव गहलोत और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।